जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास के तृतीय दिवस तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य। प्रिय भक्तों, आज सूर्य के मुख से तृतीया है और पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसका तीसरा दिन है। आज अंगारक योग भी है, क्योंकि 2:15 बजे के बाद चतुर्थी आ जाएगी। पुराण बताते हैं कि जब मंगलवार के दिन चतुर्थी आ जाए तो उसमें अंगारक योग बनता है, और अंगारक योग की महिमा शास्त्रों में खूब कही गई है। यह सूर्य ग्रहण के समकक्ष पुण्य देने वाला होता है। तो आज आप जो भी पूजा पाठ जप तप करेंगे वह अक्षय पुण्य देने वाला होगा, और सामान्य दिन से कई करोड़ गुना पुण्य अधिक देने वाला होगा। आज आप खूब प्रभु के मंत्र का जाप कीजिए, जितना हो सके दान दीजिए, जितनी हो सके भक्ति कीजिए, क्योंकि आप जितना करेंगे उसका कई करोड़ गुना मल्टीप्लाई होके आपको पुनः प्राप्त होगा। आइए अब हम आज के महात्म्य को आगे बढ़ाएंगे। आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य, जिसे स्वयं नारायण के द्वारा देव ऋषि नारद के निवेदन करने पर सुनाया गया। इसका वर्णन व्यास जी के द्वारा पुराणों में किया गया। वेद वेदांग के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज के माध्यम से ये नैमिषारण्य में सभी ऋषियों को सुनाया गया, और वही चरित्र पुराण के माध्यम से हम आपको सुना रहे हैं। ये महात्म्य परम कल्याणकारी है। भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि जो अधिक मास स्नान करता है, पुरुषोत्तम मास स्नान करता है, महात्म्य सुनता है, वह परम गति को प्राप्त करता है, वह परम गति का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए आपको पुरुषोत्तम मास स्नान करना चाहिए, महात्म्य सुनना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, और जितना हो सके दान करना चाहिए। इसकी महिमा अनंत है, वर्णन करना संभव नहीं। आज तीसरे दिन पर तीसरा अध्याय हम आरंभ करेंगे। पहले दिन हमने बताया था कि इसमें कुछ 31 अध्याय हैं कुल महात्म्य के, जिनको हम 30 दिनों में पूर्ण करेंगे। 15 जून तक हम पूर्ण करेंगे। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये अधिक मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करने का लाभ ये होता है कि सही महात्म्य जब लोगों तक आप पहुंचाते हैं तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होता है। क्योंकि अधिक मास में जब आप पुराण में वर्णित इस महात्म्य को सुनते हैं ना, तो उससे पुण्य प्राप्त होता है, और जब आप लोगों तक इसको पहुंचाएंगे तो उससे भी पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप माध्यम बन रहे हैं भगवान नारायण के इस पुरुषोत्तम मास के प्रचार का। तो जितना हो सके इसका प्रचार कीजिए। वैसे भी YouTube पर बड़े कम चैनल होंगे जो सही महात्म्य सुना रहे हैं, अन्यथा सब लोग इधर से उधर कथाएं जोड़ जोड़ के सुनाए जाते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस महात्म्य का लाभ लें, जिससे कि सबको प्रभु की कृपा प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिखिएगा पुरुषोत्तम देवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आपका कल्याण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ हम सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्ध्यनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। आप सभी दर्शकों को, सभी श्रोतागण को नमस्कार। आज तीसरे दिन पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आपने सुना प्रथम दिवस पर जब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में पधारे, वहाँ ऋषियों ने उनका स्वागत किया। सूत जी महाराज ने बताया कि वो राजा परीक्षित के यहाँ से आ रहे हैं, जहाँ सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए 7 दिनों तक पावन पुनीत श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कराया तथा अनेकों ज्ञानवर्धक आख्यान श्रवण करने को प्राप्त हुए। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हम वह उत्तम आख्यान सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप वह बताएं जिससे इस पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं उनके पाप नष्ट हो जाएं, उनके दुखों का अंत हो जाए। तो सूत जी महाराज जो हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनाना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि एक बार देवऋषि नारद बद्री का आश्रम पहुँचे और वहाँ से वो नर नारायण के आश्रम पहुँच गए, क्योंकि दोनों पास पास में ही हैं। पहले बद्रीनाथ के पास बद्री का आश्रम आता है, उसके बाद नर नारायण का वह आश्रम आता है। देवऋषि नारद वहाँ पहुँचे, भगवान नारायण को नमस्कार किया, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मनुष्यों का उद्धार करने के लिए कुछ बताएं। तब प्रभु ने कहा कि मनुष्यों का उद्धार मेरे प्रिय माह पुरुषोत्तम मास के द्वारा ही हो सकता है। मैं तुम्हें उसका महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान नारायण जो हैं देवऋषि नारद को महात्म्य सुनाना आरंभ करते हैं। उसका वर्णन आपने श्रवण किया कि पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है और इसके स्वामी स्वयं पुरुषोत्तम हैं। भगवान पुरुषोत्तम इसके स्वामी कैसे हुए? भगवान नारायण कहते हैं कि जब पुरुषोत्तम मास उत्पन्न हुआ तो बाकी सभी महीनों के अपने अपने स्वामी थे, उनका कोई स्वामी था नहीं और किसी ने उन्हें अपनाया नहीं। इसलिए भगवान ने उन्हें अपना नाम दे दिया, क्योंकि वो भगवान के कारण ही तो उत्पन्न हुए थे। तो जिस माह का नाम ही पुरुषोत्तम है वह कल्याण कैसे न करे। कहते कि इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत जप तप दान पूजा करता है उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे कभी कष्ट नहीं होने देते। तो वो नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का क्या रहस्य? इसमें क्या करना चाहिए? कौन से नियम अपनाने चाहिए? इसका क्या फल है? वो भी कृपा करके मुझे बताएं। नारद जी आगे पूछते हैं कि संसार में अनेकों लोग दुखी हैं, दरिद्र हैं, अनेकों रोगों से ग्रसित हैं। तो प्रभु कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि उनके ये कष्ट भी दूर हो सकें। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी के इन करुणा भरे वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। तो नैमिषारण्य में जो ऋषि बैठे हैं, जिनको सूत जी ये सारा वृतांत सुना रहे हैं, उन्होंने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे महाभाग सूत जी, भगवान नारायण ने
नारद जी से जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए ना। अभी आपने वर्णन किया कि भगवान ने कुछ रहस्यमयी बातें कही, नारद जी को ज्ञानपूर्वक बातें बताई, तो वो रहस्यमयी बातें क्या थी? आप हमें भी उन्हें बताएं, हम वह रहस्य सुनना चाहते हैं। पुरुषोत्तम मास की महिमा का वो क्या रहस्य है? सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूं। जैसी मैंने सुनी है वहां पर वैसी ही मैं अब तुम्हें सुनाता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान नारायण देव ऋषि नारद से बोले कि हे नारद, पहले मैं एक पुरातन प्रसंग सुनाता हूं, वह प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। कहते कि एक समय की बात है, द्यूत क्रीड़ा में छल पूर्वक हारकर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। कहते हैं आप सभी ने सुना होगा, आप सभी जानते भी हैं, प्रिय दर्शकों आपने भी सुना ही होगा, महाभारत में वर्णन आता है कि किस प्रकार से द्यूत क्रीड़ा हुई। उसमें शकुनी के कारण पांडवों को हरा दिया गया और इसके बाद उनका राजपाट भी सारा छीन लिया गया। और उसमें जो शर्त में अंत में जब द्रौपदी दांव पे लगाई गई थी, इसीलिए दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसको घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। कहते कि इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्य वन में रहने लगे। एक वन का नाम था काम्य वन, जहां पांडव वनवास के दौरान रहते थे। वहां वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंदमूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बड़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों की तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने के लिए वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों, क्योंकि भगवान कृष्ण अगर किसी से मिलने आए तो वह छोटी बात तो हो नहीं सकती। ये ठीक है कि वो मामा और बुआ के बेटे थे, परंतु भगवान कृष्ण तो भगवान थे। तो जब पांडवों ने देखा कि उस वन में कृष्ण स्वयं उनसे मिलने आए हैं, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में फिर से प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। और हो भी क्यों ना, आप सोचिए, पूरे हस्तिनापुर के जो होनहार राजकुमार हैं, जिनका अधिकार है, जिनको राज करना चाहिए, वो आज जंगल में छुप छुप के फिर रहे हैं। बदन पर रेत लगी है, जटाएं बड़ी हुई हैं, सन्यासियों के जैसे वस्त्र हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता। जिनका लालन पालन राजकुमार की तरह हुआ हो, उनको कंद मूल फल खा के जीना पड़े, सोचिए कितना कठिन होता होगा। क्या आप और हम कल्पना भी कर सकते हैं क्या? इसी पीड़ा को पांडवों ने झेला, वनवास में झेला और अज्ञातवास में इससे कहीं अधिक पीड़ा को झेला। जब भगवान श्री कृष्ण वहां गए, उनकी दशा देखी, भगवान का हृदय द्रवित हो गया। पांडवों को इस दशा में देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध आया और उन्हें पुनः वह अन्याय भी याद आ गया जो कौरवों ने पांडवों के साथ किया था। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की
और स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करें। जैसे ही भगवान ने पांडवों की दशा देखी, दशा क्या दुर्दशा देखी। किसी भी अपने प्रिय को यदि आप कष्ट में देखेंगे तो कितना बुरा लगेगा आपको कि हाय देखो बेचारा कितना कष्ट में है। और जब आपको पता लगे किसी की तो गलती भी नहीं है, किसी और के कारण ये कष्ट भोग रहा है, तो उस पर कितना क्रोध आएगा। और वो तो फिर नारायण हैं, सब जानते हैं किसकी क्या करतूतें हैं, किसने क्या किया है। परंतु अर्जुन, जो स्वयं इंद्र के अंश कहे गए हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण को शांत कराया कि प्रभु, यदि आप इसी प्रकार से क्रोध करेंगे तो ये पृथ्वी जो है जलकर भस्म हो जाएगी और इसमें फिर अनेकों निरपराध जो जीव हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो आप भगवान शांत रहिए कि आपके कारण यदि सृष्टि का ही नाश हो गया तो ये तो उचित होगा नहीं। तो अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गए, हाथ जोड़ के बोले, हे केशव, वह उपाय बताओ जिससे कि हमारे जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाए। अब और नहीं होता, अब और नहीं झेला जाता। जब अर्जुन ने इस प्रकार से निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूं। कहते हैं कि ये जो रहस्य की बात है ना, ये साधारण नहीं है। ये इतना गुप्त रहस्य है कि बड़े बड़े ऋषि तपस्वी भी इसको आज तक नहीं जान पाए हैं। पर क्योंकि तुम मुझे अति प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें अवश्य ही बताता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि में हर वस्तु, जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, मास से अभिप्राय महीने से है। ऐसा ना समझे कि यहाँ किसी और चीज़ के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। समय, मास अर्थात महीना, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ, सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अगर समय है तो उसके अलग अधिष्ठाता देवता हैं, महीना है तो प्रत्येक महीने के अलग अधिष्ठाता देवता हैं, ऋतुएं बनाई गई हैं तो सभी ऋतुओं की 6 ऋतुएं कही गई हैं, 6 की 6 ऋतुओं के अलग अलग अधिष्ठाता देवता हैं। नदियों के देवता हैं, पर्वतों के देवता हैं, वनों के देवता हैं, औषधियों के देवता हैं। सबके अपने अपने अधिष्ठाता हैं अर्थात जिम्मेदार हैं। सबकी जिम्मेदारी किसी न किसी को दी गई है और जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको निश्चित ही फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, एक वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है कि एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उस अधिक मास में परेशानी ये थी कि उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती थी। आप देखेंगे प्रत्येक मास में सूर्य की संक्रांति होती है। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे और कुछ लोग जो हैं केवल मकर संक्रांति को ही जानते होंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जैसे 12 महीने कहे गए हैं वैसे ही 12 राशियां हैं। तो सूर्य देव हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और जिस दिन राशि परिवर्तन करते हैं वही दिन संक्रांति का दिन कहलाता है, क्योंकि उसको कहते हैं संक्रमण। एक राशि से दूसरी राशि में जब संक्रमण करते हैं सूर्य देव तो वह संक्रांति कहलाती है। वो दिन बड़ा पुण्यदायी होता है, शास्त्रों में उसकी खूब महिमा है। संक्रांति के दिन किया गया दान, संक्रांति के दिन किया गया नारायण पूजन, संक्रांति के दिन किया गया
पितरों का तर्पण आपको अक्षय से लेके अनंत गुना तक फल देता है। अक्षय से अनंत गुना तक ऐसे क्योंकि प्रत्येक एकादशी की अपनी अपनी अलग अलग महिमा है। विष्णुपदी संक्रांति का अलग फल है, अन्य संक्रांतियों का अलग फल है। और दो आती हैं आयन संक्रांति। आयन क्या होता है? सूर्य भगवान 2 बार आयन परिवर्तित करते हैं। एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिण आयन। जब जून में आती है तो वह संक्रांति जो होती है उसमें भगवान सूर्य दक्षिण की ओर आयन करते हैं, प्रस्थान करते हैं। और जो जनवरी में आती है जिसे आप मकर संक्रांति कहते हैं, वह उत्तरायण, जब उत्तर की ओर सूर्यदेव आयन करते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो इस प्रकार से 12 महीनों की 12 संक्रांतियां। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो 13वां अधिक मास उत्पन्न हुआ ना, इसमें कोई संक्रांति नहीं होती थी। अब क्योंकि ये महीना संक्रांति रहित था, और हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में संक्रांति की महिमा बहुत अधिक है। जैसा मैंने अभी बताया आपको, पाठ, पूजा, व्रत, जप, तप, इस सब का पुण्य बहुत अधिक है। तो जिस महीने में संक्रांति नहीं होती थी, संक्रांति ना होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ माना और अशुभ माना। उस महीने का महत्व ही कम हो गया। लोगों को लगा कि इसमें तो संक्रांति होती नहीं, तो इसकी कोई महिमा नहीं है, ये बड़ा ही तुच्छ है और अशुभ महीना है। इसीलिए उसे मलमास कहकर अपमानित किया गया। उसका नाम दिया गया मलमास। मल का अभिप्राय आप जानते ही हैं, जो लोग अभी तक समझते थे। और क्योंकि उसको तुच्छ समझा गया, इसीलिए उसको मलमास कहा गया, और इस प्रकार से उस महीने का अपमान किया गया। जब उसका इस प्रकार से तिरस्कार हुआ तो वह माह अत्यंत दुखी हुआ। और जब वो दुखी तथा निराश हो गया तो अंततः वह भगवान विष्णु की शरण में गया, क्योंकि उसका निर्माण तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर हुआ। और इस संसार में यदि कोई दुखी है तो उसे नारायण की शरण लेने से ही तृप्ति प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, उसके दुख दूर होते हैं। इसी उद्देश्य से अपने दुखों का निवारण करने के लिए वह अतिरिक्त माह जो है, अधिक माह, वो दुखी होकर भगवान नारायण के पास वैकुंठ में पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखा। भगवान को देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया। उस अधिक मास की आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहा है वो, अश्रुधारा बहे जा रही है और भगवान नारायण को नमन करता है और भगवान नारायण के सामने अपने दुखों को व्यक्त करने के लिए विनती करता है। भगवान नारायण को प्रणाम करके कहता है, प्रभु मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरा इस संसार में खूब तिरस्कार किया गया है। प्रभु मुझे बड़ा रोना आता है और अपनी दशा पर बड़ी ग्लानि और हीनता का अनुभव होता है। भगवान मेरा क्या दोष है अगर मेरे अंदर संक्रांति नहीं होती? पर मेरा निर्माण तो आप ही के आदेश पर हुआ है। क्या इस जगत में कोई ऐसा है जो बिना आपके इशारे के निर्मित हो सके? क्या इस जगत में कोई ऐसा है जो कुछ भी बिना आपकी अनुमति के बना सके? और हे जगदीश्वर, यदि मेरा निर्माण आपके कहने पर हुआ है तो प्रभु मेरे कष्टों का निवारण भी केवल आप ही कर सकते हैं। हे जगत नारायण, मैं आपके सम्मुख अपनी पीड़ा और कष्ट लेकर पहुंचा हूं। इस प्रकार से जब वह अधिक मास भगवान नारायण के सम्मुख उपस्थित होकर अपने कष्टों का वर्णन करने लगा, कहता है, प्रभु मुझे तुच्छ मलमास के नाम से पुकारा जाता है। क्या मैं त्यागा हुआ हूं? क्या मैं सबसे हीन हूं? और क्या मैं सबसे तुच्छ हूं? प्रभु मैं यही विचार करके अत्यंत दुखी हूं, आप मेरे दुखों का निवारण कीजिए। इतना कहकर भगवान नारायण, बद्री नारायण थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। जब भगवान बद्री नारायण मौन हो गए
तब नारद जी ने उत्सुकता के द्वारा उनसे पूछा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वृतांत तो स्वयं अधिक मास भगवान को सुना रहा है। ये वृतांत भगवान नारायण देवऋषि नारद को सुना रहे हैं कि कैसे कैसे चरित्र घटित हुआ। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि जब वो वहाँ पहुँचा, इस प्रकार से निवेदन करने लगा, और जब उसके निवेदन को सुनाते सुनाते भगवान नारायण रुक गए तो नारद को बड़ी उत्सुकता हुई कि प्रभु इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि भगवान नारायण ने उसको क्या उत्तर दिया। और देवऋषि नारद पूछ रहे हैं कि प्रभु उसने और क्या क्या पूछा। मैं तो ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि जब वह अधिक मास वहाँ भगवान विष्णु के सामने गुहार लगा रहा है तो और क्या क्या कह रहा है, और आप रुक क्यों गए प्रभु। उसके बाद भगवान नारायण ने उसे क्या उत्तर दिया और किस प्रकार से वह संतुष्ट हुआ, कैसे वह एक प्रतिष्ठित माह हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। इससे आगे का वृतांत हम आगे के अध्याय में कल श्रवण करेंगे, जहाँ वर्णन आएगा कि ये जो अधिक मास है इसको भगवान नारायण कैसे आशीर्वाद देते हैं, कैसे इसको प्रमुखता मिलती है, और कैसे ये जो महीना है सर्वाधिक पुण्य देने वाला स्थापित होता है। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और प्रिय भक्तों, जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। इसका लाभ ये होगा कि आपको प्रतिदिन के जो वीडियो हैं सब के सब सीधे व्हाट्सएप पर मिलते रहेंगे। साथ ही हम वहाँ पर समय समय पर अनेकों रिमाइंडर देते हैं कि ये त्यौहार इस दिन किया जाएगा, ये व्रत इस दिन है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिनकी हम वीडियो नहीं बना पाते, तो वो सीधे हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताते हैं। समय समय पर ऐसे योग बनते हैं जब तुलसी पत्र तोड़ना मना होता है, बाल धोना मना होता है, तो हम पहले ही बता देते हैं आगे 3 दिन तक तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाएंगे, तो आप आज ही तोड़ के रख लीजिए, या आगे बाल नहीं धोए जाएंगे, आज धो लीजिए, या किस दिन क्या नियम है, इनके बारे में भी समय समय पर रिमाइंडर आता रहता है। अनेकों शुभ योग बनते हैं, धन प्राप्ति से संबंधित, परेशानियों के हल से संबंधित, तो उन योग से संबंधित जानकारी भी सीधे व्हाट्सएप पर हम आपको देते रहते हैं। इसीलिए आपको हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहिए। और ये सुविधा भी निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। और यहाँ आपका नंबर भी पूर्णतः सुरक्षित रहता है, क्योंकि हम आपको जो जानकारी देते हैं वो ब्रॉडकास्ट के माध्यम से प्रदान करते हैं, और ये नंबर केवल हमारे पास ही रहता है और सुरक्षित रहता है। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। प्रिय भक्तों, आज की कथा में इतना ही। निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी चैनल पर उपलब्ध है, उसका लाभ लीजिए। और आज अंगारक चतुर्थी का योग है, जितना हो सके भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गुड़ मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराइए, परम कल्याणकारी रहेगा। जितना हो सके दान कीजिए, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।